हेलो एवरीवन, आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कहानी एक भयानक रहस्यमयी और डरावने संसार से जुड़ी है। यह कहानी आपको अघोरियों की दुनिया में ले जाएगी, जहां अंधेरा, रहस्य और डर का साम्राज्य है। गंगा के किनारे स्थित काशी नगरी, जिसे अब हम वाराणसी कहते हैं, अपनी पवित्रता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ जीवन और मृत्यु का अनोखा संगम है। वहीं घाटों पर हर रात अघोरी साधुओं का जमवाड़ा होता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शमशान में साधना करके अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। रात के घने अंधेरे में काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक युवा लड़का, जिसका नाम रवि था, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। वह काशी के रहस्यों से बेहद प्रभावित था और कुछ नया अनुभव करना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी थी कि मणिकर्णिका घाट पर रात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन रवि को किसी की परवाह नहीं थी और उसने किसी की एक भी न सुनी। अपने दोस्तों की बातों को अनसुनी कर दी और घाट के किनारे बैठकर अघोरियों के साथ साधना को देखने लगा। वह अघोरियों के अजीबोगरीब रिवाजों और उनके मंत्रों के उच्चारण को सुनकर विस्मित हो रहा था। तभी अचानक एक अघोरी साधु ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर भस्म लगी हुई थी और उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह थी। अघोरी ने उसे इशारे में अपने पास बुलाया। रवि के अंदर डर तो था, पर वह इतना उत्सुक था कि उसने अघोरी की ओर कदम को बढ़ा दिया। अघोरी ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांकते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। रवि समझ नहीं पाया कि वह उसे क्यों पास बुला रहा है। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और अपने कमंडल में से एक अजीब सा धुआं निकालकर रवि के सामने फैला दिया। धुआं इतना गाढ़ा था कि रवि को लग रहा था कि वह उसमें खो जाएगा। अघोरी ने गहरे स्वर में कहा, यहाँ आने वाले हर आत्मा का हिसाब लिया जाता है। तुम यहाँ मस्ती करने नहीं, बलि चढ़ने आए हो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। अघोरी ने कहा, यह घाट केवल मृतकों का नहीं, यह जीवित आत्मा का भी है। रवि ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। घाट की दीवारें पिघलती हुई प्रतीत हो रही थी और चारों ओर हड्डियों का ढेर लगा था। अघोरी ने काले धागे से बने ताबीज को रवि की ओर फेंका। रवि ने डरते हुए उसे पकड़ लिया। तभी अघोरी ने कहा कि ये ताबीज को धारण करने वाला कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकेगा। अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। रवि ने ताबीज को फेंकने की कोशिश की। उसके हाथ जैसे मानो ताबीज उसके हाथ पर जम गई हो। अघोरी ने भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम इस घाट के अभिशाप का हिस्सा हो। अब तुम्हारी आत्मा यहाँ भटकेगी। तभी अचानक घाट पर चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। यह चीखें इतनी दर्दनाक थी कि रवि का कलेजा फटने लगा। रवि ने अघोरी की आंखों में फिर से झांका और रवि को ऐसा लगा कि उसके सामने कहीं उसकी छवि ही खड़ी है, लेकिन वह छवि विकृत और डरावनी थी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो अपने दोस्तों के बीच था, लेकिन उसके मन में अघोरी की भयानक छवि अब भी तरोताज़ा थी। उसके दोस्तों ने बताया कि वह घाट के किनारे अकेला बैठा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। रवि ने जब अपनी कलाई पर देखा तो ताबीज उसके हाथ पर ही बंधा हुआ था। उसने उसे उतारने की बहुत कोशिश की, पर ताबीज जैसे उसके कलाई का एक हिस्सा बन चुकी थी। उस दिन के बाद से रवि का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर अकेले में बैठकर घाट की ओर देखता रहता, बड़बड़ाता रहता। गांव वाले कहते हैं कि रवि पर अघोरी का श्राप लग चुका है और वह उससे कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। अब रवि उस घाट का हिस्सा बन चुका था और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी, उसी शापित अघोरी के साथ। कहते हैं कि उस दिन के बाद मणिकर्णिका घाट पर जो भी रात में जाता है, उसे रवि की चीखें सुनाई देती हैं। वह चीखें उस श्रापित आत्मा की हैं जो अब अघोरी की दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। यह कहानी अघोरियों की रहस्यमयी और डरावनी दुनिया की है। एक झलक है जहां जीवन और मृत्यु की सीमा धुंधली नजर आती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय